नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यह जगत में पूरे लोग किसी न किसी प्रकार की आदतों के गुलाम बन गए हैं, क्योंकि यह संसार में ऐसा कोई लोग नहीं है जिसको कुछ न कुछ आदत न हो। तो आजकल हम संसार में नज़र करते हैं तो 100 में से 99 लोग हमको आदत के गुलाम दिखाई देंगे। फिर वह संसारी हो या साधु हो या संत हो। मैं एक बार कुंभ के मेले में, तब त्र्यंबक में कुंभ का मेला लगा था, नासिक त्र्यंबक में कुंभ का मेला लगा था, तो मैं मेले में गया था। तो वहाँ नीलगिरी पर्वत पे एक रूम में मैं ठहरा था और मेरी बगल वाली रूम में साधु लोग ठहरे थे। तो जब मैं सुबह 4 बजे उठा तो मैंने देखा एक साधु उठते ही सुबह सुबह गांजा की चिलम का दम लगा रहा था। फिर वह स्नान शौच क्रिया करने गया और स्नान और शौच क्रिया करने के बाद और रूम में जब वापस आया तो आते ही वही साधु ने चाय पी ली, फिर बैठ गया गांजा की चिलम को लेकर। तो यह दिखाई देता था कि यह साधु है, फिर भी वह मुक्त नहीं था, गांजा की चिलम का गुलाम बन गया था। दूसरा, हमारे गांव में एक मुखिया मर गया था। तो इसी रात गांव के कुछ लोग मुखिया के घर बैठने जाते थे, तो मुझे भी बुलाया था। मैं भी जाकर बैठा। तो हम रात को ठीक 9 बजे बैठे थे। 12 बजे तक तो हमारे बीच में ऐसे 3 लोग बैठे थे जो 50 मिनट तक बैठता और 10 मिनट के लिए खड़े होकर बाहर चले जाते। यह तीनों लोग 3 घंटे में 3 बार उठकर बाहर गए। तो मैंने सोचा यह तीनों का मामला क्या है, जो 10 मिनट के लिए यह लोग बाहर क्यों जाता है। तो तीसरी बार जब वह लोग बाहर गया तब मैं भी चुपके से इनके पीछे बाहर निकला। वह तीनों बीड़ी पी रहा था। यह 2.5 इंच की बीड़ी 5 साढ़े 5 फीट का मनुष्य को गुलाम बना देती है। भीतर से हुक्म देती है, चलो उठो और मुझे पी लो। एक छोटी सी बीड़ी के हुक्म से
मनुष्य जैसा मनुष्य भी उठकर बाहर हो जाता है। और मैंने सुना है यह बीड़ी जब तुम्हारी जेब में नहीं होती तो वह बीड़ी की आदत तुम्हें दूसरों के पास बीड़ी की भीख मंगाती है। तो एक छोटी सी बीड़ी मनुष्य को गुलाम बना देती है या भिखारी बना देती है। मेरे मकान से थोड़ी दूरी पे एक भगत रहता था। वैसे नाम इनका भगत था, मगर भय से भरा हुआ था, आदतों का गुलाम था। वह सुबह उठते ही एक धूप सली जलाकर हाथ में धूप सड़ी लेकर निकल पड़ता था। तो गांव में जितने भी छोटे बड़े मंदिर थे, सब मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने धूप छड़ी घुमाता था और नमस्कार करता था। दूसरा, हमारे यहाँ एक चाय पान की दुकान है, तो तुम देखो तो हमारे गांव के कई लोग ऐसे थे जो घर की चाय नहीं पीते थे, और जब तक वह चाय की दुकान की चाय न पी ले तब तक वह बेचैन रहता था। और चाय पीने के बाद 4-5 घंटे तक अखबार पढ़ता था। तो इनको अखबार में से कोई लाभ तो होता ही नहीं था, मगर राजकारण का कचरा, संसार का कचरा अपने दिमाग में भर रहा था। कोई माला फिरा रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई गांजा बीड़ी पी रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई छल कपट दगा प्रपंच बेईमानी शोषण और भ्रष्टाचार कर रहा है। यह भी आदत ही है, और यह सभी आदत मनुष्य की आज़ादी को छीन लेती है और अपना गुलाम बना देती है। तुम साधु को देखो, वह संसार छोड़कर भाग जाता है। तो संसार छोड़ने का एक ही अर्थ होता है, तुम पूरी तरह आदतों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जहाँ आदत है, जहाँ गुलामी है, वही संसार है। मगर सबसे बड़ी आदतों में साधु लोग फंसे हुए दिखाई देता है, क्योंकि सुबह उठकर पूजा पाठ करना पड़ता है, माला करनी पड़ती है, भजन गाने पड़ते हैं। फिर लोभ की आदत यानी धन इकट्ठा करने की आदत होती है, भीड़ इकट्ठी करने की आदत होती है, सम्मान की आदत होती है, शिष्य बनाने की आदत होती है। मतलब तुम चाहे संसारी हो या साधु हो या संत हो या जगत गुरु हो, अगर तुम
माला करना, मंत्र बोलना, कर्मकांड करना, पूजा करना, गांजा बीड़ी शराब पीना, विषय वासना के या भ्रष्टाचार के काम करना, अखबार पढ़ना कि पुस्तक पढ़ना, वैसे ही यह संसार में अनगिनत आदतें हैं। और अगर तुम जो कोई एक आदत से बंध गए तो तुम इस आदत के गुलाम बन जाओगे और वही आदत तुम्हें भीतर की यात्रा में बाधा बनेगी, क्योंकि एक छोटी सी आदत आपका रास्ता रोक लेती है और यही आदत आपको मुक्त पंछी नहीं बनने देती है। तो आदत करना गुनाह नहीं है, मगर आदत को अपना मालिक न बनाइए। आदत की मर्जी से नहीं, तुम्हारी मर्जी से चले और आदत तुम्हारा गुलाम रहे, वैसी आदत आपको बंधन में नहीं डाल सकती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।